नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति, विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यानी आराम के साधकों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान के साधकों को आराम प्राप्त नहीं होता। सुखार्थी को विद्या और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी श्लोक के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर, जिसका शीर्षक है वेद की गुरु भक्ति। महर्षि आयुर्धौम्य के एक छात्र का नाम वेद था। वेद बचपन से ही बड़ा परिश्रमी, आज्ञाकारी और सरल स्वभाव का था। उसका शरीर भी स्वस्थ और सुंदर था। अपने पिता के घर से पढ़ाई करने के लिए वेद जब धौम्य के आश्रम में आए तो उस समय धौम्य बहुत वृद्ध हो चले थे। वृद्ध होने की वजह से उनका शरीर बहुत दुबला हो चला था और अब युवावस्था की तरह उनके आश्रम में छात्रों की भीड़ नहीं रहती थी। अपनी इस असमर्थता के कारण बहुत दिनों तक धौम्य ने अपने आश्रम में नए छात्रों का प्रवेश बिल्कुल बंद कर रखा था, क्योंकि अब वो पहले की तरह दिन रात लगे रहकर अपने लाखों छात्रों को पढ़ा नहीं पाते थे। उनकी वाणी भी क्षीण हो चली थी, यानी उनको बोलने में भी कठिनाई होती थी और एक आसन पर बैठकर अपने आश्रम के सारे छात्रों को पाठ पढ़ाने का जो उनका नियम और अभ्यास 60 साल से चला आ रहा था, उसमें भी काफ़ी कठिनाई पड़ जाती थी। इतना ही नहीं, अपने नित्य कर्मों से छुटकारा पाने में भी अब पहले की तरह उनमें चुस्ती फुर्ती नहीं थी। एक दो पाठ पढ़ा लेने के बाद ही उनके शरीर में दर्द होने लगता था, जिससे एक आसन पर बैठे रहना मुश्किल था। वेद जब धौम्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए तो उसे भी बाकी छात्रों की तरह महर्षि ने पहले मना कर दिया, लेकिन वेद महर्षि की इन बात से निराश नहीं हुए। वो महर्षि धौम्य के मना करने पर भी उनके आश्रम से वापस नहीं गए, बल्कि चुपचाप आश्रम के ही किसी कोने में जाकर बैठ गए। एक दो दिन तक वो धौम्य के सामने तक से नहीं गुजरे और किसी तरह छिपछिपाकर काम चलाते रहे। लेकिन अब आश्रम में इतनी भीड़ तो थी नहीं, गिने चुने 2-4 छात्र ही वहाँ शेष थे। इसलिए धौम्य से वेद की ये बात छुपी नहीं रही और उन्होंने उसे बुलाकर और उसकी गुरु भक्ति देखकर अपने आश्रम में प्रविष्ट कर लिया, यानी अपना छात्र बना लिया। वेद को इस बात से बहुत खुशी हुई और वो अपना सब कुछ भूलकर धौम्य की सेवा में लग गए। वेद रोज सूर्योदय से 4 घंटे पहले ही उठ जाते और अपने नित्य कर्म और संध्या वंदना से निवृत्त हो जाते और इसके बाद अपने आचार्य धौम्य की सेवा में लग जाते। महर्षि धौम्य का शरीर दिनों दिन ढल रहा था। नेत्र के साथ कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब भी इंद्रियां कमज़ोर हो चली थी और उनसे ठीक से चला फिरा भी नहीं जाता था। लेकिन वेद उनके शरीर का एक अंग सा बन गया था। दिन रात शैया त्यागने से लेकर फिर से शैया पर जाने तक वो धौम्य की परछाई के जैसे उनके पीछे पीछे लगा रहता, उन्हें दैनिक क्रियाओं में सहायता प्रदान करता, आश्रम की आवश्यकताओं को भी पूरा करता और गौओं, कृषि और बाग बगीचों की पूरी देखरेख करता। ना ही तो उसे कभी आलस आता था और ना ही उसे कभी थकावट होती थी। और इसी तरह से कुछ ही दिनों में वेद अपनी अनन्य गुरु भक्ति, परिश्रमशीलता और सरलता से आचार्य धौम्य का बहुत ही प्रिय शिष्य बन गया था। वृद्ध अवस्था में अपने शिष्यों के लिए आचार्य की ममता स्वभावतः बहुत ही बढ़ जाती है और ऊपर से वेद तो वैसे भी धौम्य का बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य था, क्योंकि आज तक किसी दूसरे शिष्य ने वेद की तरह अपार भक्ति से उनकी सेवा भी नहीं की थी। हालांकि इसमें उनके शिष्यों का दोष नहीं था, क्योंकि उस युग में गुरु की सेवा का अत्यधिक महत्व था और सभी शिष्य प्रतिस्पर्धा की भावना से विद्या के समान गुरु सेवा में प्रणिपात कर और एकदम प्रवीण बन जाने के मन से गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते थे। लेकिन उन दिनों आचार्य धौम्य की दिनचर्या ही कुछ ऐसी थी कि वो अपने निजी कामों में अपने छात्रों की सेवा लेना ठीक नहीं समझते थे।
जब तक उनमें शक्ति थी तब तक वो अपने शिष्यों को समिधा या जल कुशादी लाने को भी नहीं कहते थे, और अगर कोई शिष्य उनको अपनी ओर से कुछ करने के लिए बोल भी देता था तो उसे कड़ाई से मना कर देते थे। उनका विश्वास था और इस व्रत को वो अपने जीवन भर निभाना भी चाहते थे कि गुरु को अपना सारा काम अपने हाथों पूरा कर लेना ही सही होता है, इससे आदर्श उपस्थित होता है। लेकिन निर्दय बुढ़ापे ने धौम्य के इस व्रत को भी खंडित कर दिया था। स्नान करने के लिए आश्रम से चलकर नदी तट तक पहुंचना, पूजा के लिए फूल कुश आदि का चयन करना, यज्ञ आदि के लिए समिधा को लाना और व्यवस्था करना अब उनके बस में नहीं था। इसी वजह से वेद की अपनी ओर से दी जाने वाली सब सेवाओं को मन से न चाहते हुए भी उन्होंने कभी इनकार नहीं किया और धीरे धीरे उसके अभ्यासी होते गए। और कुछ महीनों के बाद तो उन्हें ये महसूस भी होने लगा कि वेद के बिना उनके आश्रम की व्यवस्था और उनके शरीर की आवश्यक क्रियाओं का संचालन असंभव हो गया है। तो क्या फलस्वरूप वेद पर भी धौम्य की असीम कृपा हुई। एक लोभी गृहस्थ पिता का अपने इकलौते बेटे पर जो ममता होती है, उससे भी ज़्यादा बढ़कर आचार्य धौम्य को अपने इस वृद्धावस्था के शिष्य पर ममता हो गई और उठते बैठते सोते जागते हमेशा वो मन ही मन उसके गुरु भक्ति की प्रशंसक बन गए। उन्होंने अपनी सारी विद्या वेद को सौंप दी। वेद की प्रतिभा और बुद्धि भी ऐसी ही थी कि अपेक्षित काल से भी पहले वो सब कुछ सीख गया और एक प्रकांड विद्वान बन गया। वेद अब धौम्य का वास्तविक उत्तराधिकारी बन गया था। इसी कारण एक दिन धौम्य ने एकांत में वेद से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा सभी विद्याओं और शास्त्रों का अध्ययन तुम कर चुके हो और इस तरह अपने पिता के घर वापस जाने का अवसर तुम्हारा आ गया है। लेकिन मेरी इच्छा है कि अभी कुछ दिनों तक तुम और मेरे आश्रम में मेरे साथ रहो। बेटा, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे और आश्रम के कार्यों में बहुत कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाएंगी, इसलिए जब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ ऐसे के ऐसे ही रहो। वेद ने अपने गुरु की इस बात का जरा भी बुरा नहीं माना। हालांकि कई सालों से वियुक्त अपने माता पिता को देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी और सालों से वो इस स्वर्णिम दिवस के आने के लिए इंतज़ार कर रहा था। फिर भी अपने आराध्य आचार्य के आश्रम की ये स्थिति भी उससे छिपी नहीं थी। वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके चले जाने के बाद आचार्य को अपने शारीरिक धर्मों को निपटाने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आचार्य धौम्य की इस आज्ञा को उसने अपने सिर आँखों पर रखा और प्रसन्नता भरी वाणी में बोला, पूज्य गुरुदेव, अब तो मैं अपने अध्ययन और स्वाध्याय के कार्यों से कुछ मुक्त हो चुका हूँ, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी समय है वो सारा का सारा आपका और आपके आश्रम की सेवा में ही लगाऊंगा। मैं तब तक आपके चरणों को छोड़कर अपने गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा जब तक ये ना देख लूं कि मेरे चले जाने के बाद भी यहाँ आपके लिए सुविधाएं हैं और आश्रम के काम पहले जैसे ही चल रहे हैं। ऐसा कहते ही वो अपने आचार्य के चरणों में दोबारा झुक गया और उसकी वाणी अभी थोड़ी अवरुद्ध थी, यानी उसमें थोड़ा दुख मिल रहा था और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। अपने आचार्य को इस हालत में देखकर उसमें करुणा उमड़ पड़ी थी। आचार्य धौम्य ने वेद को अपने गले से लगाया, अपने प्रेम भरे आंसुओं से उसके चरणों का अभिषेक किया और आशीर्वादों की वर्षा करते हुए वो बोले, मेरे बेटे, अपने इस जीवन के अंधेरे में एक चमकते हुए तारे की तरह तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा भविष्य मंगलमय होगा बेटा। इस संसार में तू सभी सिद्धियों का उपभोग करेगा। रोग दोष आदि व्याधियाँ तुम्हें कभी नहीं सताएंगी और ना ही कभी किसी वस्तु का भी तुम्हें अभाव होगा। इस संसार में जन्म लेकर जिन जिन कामनाओं की कल्पना प्राणी कर सकता है वो सभी तुम्हारे जीवन में उपलब्ध होंगी। वेद का जीवन तो कृतार्थ हो गया। अपने महान तपस्वी आचार्य की सारी विद्या और आशीर्वाद प्राप्त कर इस वर्षा में, जो कि उसके गुरु के आशीर्वादों की थी,
वो सोच भी नहीं सका कि इसका क्या प्रतिदान किया जाए। उसने अपना शीश नवाया और उस दिन से गुरु की सेवा के लिए उसने रही सही सारी कसर भी पूरी कर दी। कठोर शीत हो या असह्य गर्मी, लू चल रही हो चाहे घनघोर वर्षा हो, वेद ने अपने शरीर की कभी चिंता न की। वो अनन्य भाव से गुरु चरणों पर अपने को न्यौछावर कर चुका था। अध्ययन के कार्यों से अवकाश उसे मिल ही गया था, इसलिए अब वो अपना सारा समय आश्रम की सुचारू व्यवस्था और आचार्य की सेवा में लगाता था। आचार्य के आश्रम के खेतों में एक किसान की तरह वो कुदाल और फावड़े चलाता, बुदाई छिताई करके बाग बगीचों में पौधे लगाता, फूल तोड़ता, पके फल तोड़ता, यज्ञ के लिए समिधा एकत्र करता, कुश लाता और फसलों की स्वयं कटाई करके बड़े से बड़ा बोझ खुद के सिर पर उठाकर ले चलता। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, धूप और वर्षा की चिंता उसे थी ही नहीं। अब कभी किसी काम में भी वो लग जाता तब बिना उसे पूरा किए उठता नहीं था। लेकिन ये सब काम करते हुए भी अपने आचार्य की सेवा के मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता था और उनकी सेवा में जरा सी भी कमी नहीं रखता था। और इसी तरह बहुत साल बीत गए तो एक दिन वेद को बुलाकर धौम्य ने उसे अपने पिता के घर जाने की आज्ञा देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी चिंता दूर हुई और तुम्हारी इतने समय की साधना भी पूरी हुई। हमारे आश्रम में रहकर अपनी अटूट सेवा, सावधानी और परिश्रम से तुमने जो जीवन व्यतीत किया है वो अन्यों के लिए सुगम नहीं है। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद पहले ही दे चुका हूँ। आज मेरी आज्ञा है कि अब तुम अपने पिता के आश्रम में वापस जाओ और मुझसे जो कुछ विद्या शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर चुके हो उसका सदुपयोग करो। बेटा, दैनिक जीवन के कार्यों में व्यस्त रहकर भी तुम कभी स्वाध्याय से विमुख नहीं होना। अपने मेहमानों और अभ्यागतों के लिए कुछ अदेय न समझना। माता और पिता को देवता के समान आदर करना। कभी ऐसा कोई काम ना करना जिससे उन्हें दुख होना पड़े। तुम अपने पड़ोसियों, परिजनों और गांव के लोगों को सुख पहुंचाना। कभी निष्ठुर वाणी मत बोलना जिससे किसी को दुख हो। बेटा, सभी धर्मों और शास्त्रों का निचोड़ मैं तुम्हें इतने ही में ही बता देता हूँ कि जो कुछ तुम्हें अपने लिए प्रीतिकर न प्रतीत हो वो तुम दूसरों के लिए भी मत करना, क्योंकि जो चीज़ अपने लिए अहितकर या फिर प्रतिकूल होती है वो सबके लिए भी वैसी ही होती है। बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, शीघ्र ही मेरी जीवन यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन दीप के बुझने से पहले ही तुम आश्रम से जाकर जहाँ भी जाओ मैं वहाँ तुम्हारे आश्रम की मर्यादा और प्रतिष्ठा का गुणगान अपने कानों से सुन सकूं, क्योंकि एक आचार्य या कुलपति के लिए सबसे बड़ा सुख और संतोष का कारण यही है कि उसके जीवन काल में ही उसका शिष्य उसका सच्चा उत्तराधिकारी बन जाए। इसलिए आयुष्मान वेद, तुम मेरी इस आशा को फलवती बनाओ, क्योंकि इससे मुझे बहुत आनंद मिलेगा। अपने गुरु की ये बात सुनकर वेद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका हृदय भर आता है, जिसके कारण वो अपने गुरु के सामने एक शिष्य के समान रोने लगते हैं। वो ऐसी करुणा की स्थिति थी कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग होने पर महसूस करता है। वेद अपने गुरु को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुरु ने भी तो अपने आश्रम की शिक्षा को प्रसार करने की जिम्मेदारी दे दी थी। इसलिए वे चुपचाप उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के आश्रम की ओर चल पड़े। दोस्तों, गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर किसी को सच्चा गुरु मिल जाए तो उनके मुश्किल और अच्छे समय, चाहे जैसा भी समय हो, उन्हें त्यागना नहीं चाहिए, जैसा कि वेद ने किया। एक गुरु की अपने शिष्य को और उसके जीवन को अच्छा बनाना ही उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है। गुकार सत्वांधकारस्तु रुकार तेज उच्यते, अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। यानी गुकार यानी अंधकार और रुकार यानी तेज, जो अंधकार का ज्ञान का प्रकाश देकर निरोध करता है, वही गुरु कहा जाता है।